रोशन आरा मुगल सुंद की बहादुर, बाहमत और रोशन ख्याल खवातीन में से एक थीं, जिन्होंने तालीम, समाजी तरक्की और सिंधी खवातीन के हुकूक के लिए अहम खिदमात अंजाम दे। सिंधी खवातीन की तारीख में उनका नाम हमेशा इज्जत के साथ याद रखा जाएगा। रोशन आरा मुगल से 7 जून 1924 को शिकारपुर के एक रोशन ख्याल घराने में पैदा हुए। उसकी एक बड़ी बहन बदम नातवान थी जो उससे 4 साल बड़ी थी। उनके वालिद का उनके बचपन में ही इंतकाल हो गया था, जिसके बाद दोनों बहनों की परवरिश उनकी वालदा ने की, जो कि शिकारपुर खवातीन के स्कूल में टीचर थीं। गुर्बत, तंगदस्ती और मुश्किल हालात में परवरिश पाने के बावजूद रोशन आरा ने इल्म से अपनी मोहब्बत को बरकरार रखा। उन हालात ने उनकी शख्सियत पर गहरा असर डाला, जिसकी वजह से वो जिंदगी भर खुद एतमादी, खुद इन्हसारी के उसूलों पर कारबंद रहे। इसने अपनी इब्तदाई तालीम शिकारपुर से हासिल की, जबकि वो सानवी तालीम के लिए हैदराबाद चली गई, जहां इसकी बहन पहले ही जेर तालीम थी। इसे 5 रुपए माहाना वजीफा मिलता था और इसकी 2 बहनें हॉस्टल में रहती थीं। गर्बत के बावजूद उन्होंने हिम्मत, सब्र और मेहनत से अपनी तालीम जारी रखी। 1941 में मैट्रिक पास करने के बाद रोशन आरा ने शिकारपुर के एक कॉलेज के शोबा साइंस में दाखिला लिया, लेकिन पहले साल में ही फेल हो गई। बाद आजा कराची के डीजी सिंध कॉलेज में दाखिला लिया। उसने 1943 में साइंस का पहला साल पास किया, लेकिन इंटर साइंस में दोबारा फेल हो गई। ताहम हौसला शकनी के बजाय इसने मजीद मेहनत जारी रखी और आखिरकार बीएससी करके साइंस ग्रेजुएट बन गई। 1947 में बम्बई यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल की। जमाना तालिबे इल्मी में रोशन आरा अदबी सरगर्मियों में भी बहुत सरगर्म थीं। वो सुंदी खवातीन के लिए साथी के नाम से एक रसाला निकालती थीं, जिसमें उनकी शायरी, गीत और समाजी बेदारी पैदा करने वाले मज़ामीन शाया होते थे। वो कॉलेज की मुख्तलिफ इल्मी, अदबी और सकाफती सरगर्मियों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती थीं। बीएससी करने के बाद उसने 1952 में कराची यूनिवर्सिटी से सिंधी अदब में एमए किया। उसके बाद इसने एलएलबी की तालीम शुरू की और 1954 में पहला साल कामयाबी से पास किया। उसके साथ ही उन्होंने चाइल्ड साइकोलॉजी में डिप्लोमा भी हासिल किया। बदकिस्मती से इसके एलएलबी का आखिरी साल मुकम्मल होने में सिर्फ 5 माह बाकी थे, जब उसकी अचानक मौत हो गई। रोशन आरा मुगलन ने तालीमी मैदान में भी अहम खिदमात अंजाम दें। वो कुछ अरसे म्यूनिसिपल स्कूल बोर्ड शिकारपुर के सरकर्दा रुकन रहे और तालीम की बेहतरी के लिए सरगर्मी से काम किया। 1947 में वो सिंधी प्राइमरी एजुकेशन के सूबाई बोर्ड की रुकन भी थे। 1948 में उनकी शादी कराची के इसहाक साहब से हुई। शादी के बाद भी उसने अपनी आजाद सोच को बरकरार रखा और उसे अपने शौहर की मुकम्मल हिमायत हासिल थी। इसी साल वो कराची में गर्ल्स स्कूल्स की असिस्टेंट इंस्पेक्टर मुकर्रर हुई। अक्टूबर 1952 में हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें आला तालीम के लिए अमेरिका भेज दिया, जहां उन्होंने ज़री तालीमी और समाजी निज़ाम का मुतालिया किया और बच्चों की नफ्सियात में डिप्लोमा हासिल किया। इस सफर के दौरान इन्हें अमेरिका के अलावा जापान, हांगकांग, बर्मा और मशरकी पाकिस्तान, अब बांग्लादेश जाने का भी मौका मिला। वो अप्रैल 1953 में वतन वापस आई, जबकि मार्च 1955 में उसने सेलोन, अब श्रीलंका, का मुतालियाती दौरा भी किया और अप्रैल में वापस आ गई। हजरत शाह अब्दुल लतीफ भट्टाई से खास अकीदत थी। इसी मोहब्बत की वजह से उन्होंने सुन्द मुस्लिम लॉ कॉलेज में लतीफ सोसाइटी कायम की, जिसकी वो पहली सेक्रेटरी थी। अपनी वफात से चंद माह कबल इसने कॉलेज में यौम लतीफ का जश्न बड़ी धूमधाम से मनाने की कोशिश की, जिसके लिए उसने बहुत मेहनत की। प्रोग्राम इंतहाई कामयाब रहा। तकरीब के दौरान उन्होंने तलबा को शाह लतीफ की तालीमात पर अमल करने की तलकीन की। सिसिला मेहतानी की आवाज में शाह की शायरी सुनकर वो इस कदर मुतासिर हुई कि उन्होंने खुद शाह की शायरी सीखने की ख्वाहिश जाहिर की। रोशन आरा सिंधी अवाम बिलखुसूस सिंधी खवातीन की हालत से बहुत वाकिफ थीं। उनका मानना था कि सिंधी खवातीन ज़हनी, समाजी और सियासी तौर पर पसमानदा हैं। उसने पुख्ता अज़्म कर रखा था कि तालीम मुकम्मल करने के बाद वो अपनी पूरी जिंदगी सिंधी खवातीन की तालीम, शऊर, समाजी तरक्की और सियासी बेहतरी के लिए वक्फ कर देंगी। वो मजहबी तंग नजरी, पर्दे के सख्त रिवाज, एक से ज्यादा शादियों, बच्चों की शादियों में वालदेन की गैर जरूरी मुदाखलत और दीगर समाजी रसूमात की सख्त मुखालिफ थीं। उसकी नज़र में ये तमाम बुराइयां मुआशरे के लिए कैंसर की तरह थीं। 1955 के आगाज में उनकी तबीयत में गैर मामूली तब्दीली आई। वो पहले से ज्यादा मुतहरिक हो गई, दोस्तों के साथ ज्यादा वक्त गुजारने लगी और मुख्तलिफ इल्मी और समाजी सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने लगी। गोया इसे अपनी मुख्तसर जिंदगी का एहसास हो गया। इसकी इज़्दवाजी जिंदगी बहुत खुशगवार थी। उनके करीबी अदबी दोस्तों में मोहम्मद इब्राहिम, जवर, शेख अयास, तनवीर इब्बासी, अब्दुल गफूर अंसारी, शेख हफीज मोहनी रामवानी और राशिद भट्टी शामिल थे। मई 1955 के आखिरी हफ्ते में रोशन आरा अचानक शदीद बीमार हो गईं और 25 मई 1955 को इंतकाल कर गईं। उनकी वफात से सिंध के इल्मी, अदबी और समाजी हलकों को शदीद सिदमा पहुंचा। उनकी वफात के बाद उनके दोस्तों ने माहनामा शागिर्द का एक खुसूसी शुमारा रोशन नंबर के नाम से शाये किया।
جس میں روشن آرا مغل کی شاعری، مضامین اور تحریروں کے ساتھ ساتھ محمد ابراہیم جوم، موہنی رام وانی، عبدالغفور انصاری، شیخ ایاز، تنویر عباسی، میران محمد بن شاہ، ڈاکٹر محمد بن سلمان، ڈاکٹر عبدالغفور انصاری کے یادگار مضامین شامل تھے۔